के लिए RS शर्मा की पुस्तक क्लास नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल्स, NCERT की किताबें और विजन IAS की मैगजीन जैसे स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। पाषाण काल का अध्ययन पुरातत्व पर आधारित है, जिसका समय काल लगभग 6 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 6,000 से 2,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल के साक्ष्य देश के विभिन्न भागों से मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी, कश्मीर में पहलगाम, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी में भीमबेटका। इसके अलावा राजस्थान में डीडवाना, चित्तौड़, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से भी प्रमाण मिले हैं। उपकरणों के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल में हैंड एक्स, पेबुल, क्लीवर और चॉपर जैसे कोर पत्थरों से बने उपकरण थे। मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के शेल्क, फ्लेक, ब्लेड और ब्यूरिंग का उपयोग होता था। उच्च पुरापाषाण काल में शेल्क के साथ साथ जानवरों की हड्डियों से बने ब्लेड, ब्यूरिन और बोर जैसे उपकरण भी मिलते हैं। पुरापाषाण काल का मानव प्लीस्टोसीन युग में रहता था, जो एक हिमायुग था। इस समय बड़े बड़े बालों वाले पशु पाए जाते थे। मानव आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। पशुओं का शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ उनके भोजन का मुख्य स्रोत थे। आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफा जैसे कुछ स्थलों से आग के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इसका उपयोग भोजन पकाने में होता था या नहीं, यह कहना मुश्किल है। इस काल में कृषि, पशुपालन, बर्तन या कपड़ों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वे प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, जो अक्सर नदियों और पत्थर के स्रोतों के पास होती थी। वे खानाबदोश जीवन जीते थे। पत्थर के उपकरणों में निरंतर गुणात्मक परिवर्तन उनकी बौद्धिक क्षमता और जीवन जीने की इच्छा को दर्शाता है। इस चरण के पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन या अंतिम संस्कार के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि 1883 में मद्रास के पल्लवरम क्षेत्र से रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा भारत में पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की गई थी। पुरापाषाण काल से पशुओं के जीवाश्म तो मिलते हैं, लेकिन मानव के नहीं। इसका एकमात्र अपवाद नर्मदा घाटी के हथनौरा से मिला मानव कपाल का साक्ष्य है। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के बेलन नदी क्षेत्र से मिलते हैं, जहां मेधा शवाधान, गर्त चूल्हा, सिलबट्टा और अधजली हड्डियां मिली हैं। दमदमा से शवाधान, गर्त चूल्हा और हड्डियों से बने आभूषण मिले हैं, जबकि सराय नाहर से हत्या के साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा नदी घाटी में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर जैसे अन्य क्षेत्रों से भी इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल के उपकरण माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण थे, जो अर्धचंद्राकार जैसे आकार के होते थे और जिन्हें फेंककर शिकार किया जा सकता था। लगभग 10,000 ईसा पूर्व जलवायु में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और यह अपेक्षाकृत गर्म एवं शुष्क होलोसीन युग हो गई। इससे घास के मैदान बढ़े और घास पर निर्भर पशुओं की संख्या भी बढ़ी, जिन्हें पालतू बनाना आसान था। इसी काल से पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं। नदियों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से मछली एक महत्वपूर्ण आहार बन गई। शिकार और खाद्य संग्रह अब भी आजीविका का मुख्य आधार थे। गर्त चूल्हा, अधजली हड्डियां और सिलबट्टा जैसे साक्ष्य खान पान के तरीकों में बदलाव का संकेत देते हैं। पशुपालन और बर्तन के साक्ष्य अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं, जो जीवन में हो रहे परिवर्तन के द्योतक हैं। ये दोनों विशेषताएं नवपाषाण काल में नियमित रूप से दिखाई देती हैं। इस चरण में कृषि और स्थायी आवास के साक्ष्य नहीं मिलते। प्राकृतिक आवासों के साथ साथ कृत्रिम आवास के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। बड़ी संख्या में मिले चित्रकला में रुचि, पारिवारिक जीवन, सामुदायिक भावना और अंतिम संस्कार जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।